बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं तो यही कहूंगी कि अल्लाह पाक की बारगाह में मेरी इस छोटे से एफर्ट में आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ा खैर दे, आमीन। और 2 के सब्सक्राइबर्स जो मैंने केवल अनाउंस किया है उसे विन करने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज भी एक बहुत ही खूबसूरत दिन है और आज भी अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम और फजल ऐसे ही कायम रखे, आमीन। आज इस मौजू पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू अपने बहन भाइयों से करना चाह रही हूँ। मौजू है कि रमजान के पहले अशरे में अल्लाह पाक के कौन से ऐसे इस्माए आज़म हम पढ़ सकते हैं जो हम पर अल्लाह पाक की रहमत और बरकत के दरवाजे खोल सकते हैं। और ये छोटे छोटे अमल अगर हम रमजान के पहले अशरे में करें, जो रहमत और अल्लाह के करम और फजल का अशरा है, तो उससे रिस्क में बरकत, घर में रहमत, सारा साल अल्लाह पाक का फजल करम जो है वो हमारे घरों के ऊपर हमेशा कायम रहेगा और अल्लाह की मोहब्बत भी हमें नसीब होगी। तो सबसे पहला ये है कि आप नमाज फजर के बाद या करीमों की एक तस्बीह जो है वो अल्लाह दुरूद शरीफ के साथ करें, या जोहर की नमाज के बाद, रमजान के पहले अशरे में फजर की नमाज के बाद या जोहर की नमाज के बाद या करीमों की एक तस्बीह करें और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से सारा साल अल्लाह पाक का करम और फजल जो है वो आप पर कायम रहेगा और अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले रहेंगे। क्योंकि रमजान के महीने में की गई हुई इबादत सारा साल की गई जितनी इबादत हैं उनसे कई गुना ज्यादा उनका सवाब है, कई गुना ज्यादा उनकी फजीलत है और दर्जात है। फिर उसके बाद आपने अगर जब आप सहरी करने लगे हैं या आप इफ्तार करने लगे हैं, तो खाने से पहले अगर आप या गफारू या रज़ाकू को अल्लाह पाक की बारगाह में अब लोहे दुरूद शरीफ के साथ 3 मरतबा पढ़ लेंगे और फिर आप खाना शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसी आपके रिस्क में बरकत करेगा कि सारा साल आपको रिस्क की तंगी नहीं होगी। आपको गैब से अल्लाह पाक रिस्क अता फरमाएगा। और अगर किसी भी किस्म की घर में आपके कोई रोजगार के हवाले से या रिस्क के हवाले से प्रॉब्लम है, तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये इतना मुजरब अमल है, अल्लाह पाक के ये इतने बरकतों वाले इस्माए आज़म है कि आपने सहरी से पहले या अफ्तार से पहले जब खाना शुरू करना है, तो आपने या गफारू या रज़ाकू को अब लोहे दुरूद शरीफ के साथ 3 मरतबा पढ़ लेना है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करके फिर आपने जो है वो खाना शुरू करना है। फिर उसके बाद आपने पहले 10 जो रमजान के दिन हैं उनके या पहला जो अशरा है उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि सूरह कौसर को आपने नमाज इशा के बाद 21 मरतबा पढ़ना है अब लोहे दुरूद शरीफ के साथ और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते रहना है। सूरह कौसर को आपने इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ना है अब लोहे दुरूद शरीफ के साथ और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। ये तो ऐसा पावरफुल वजीफा है, ऐसा अल्लाह पाक का ऐसा करम और इतनी बरकत है इस सूरत के अंदर कि किसी भी किस्म की हाजत हो आपकी जिंदगी के अंदर, अगर आप किसी इंसान से तंग हैं, वो आपको बहुत ज्यादा तंग करता है, वो आपका खैर ख्वाह नहीं है, आपका दुश्मन है, खुला है या छुपा है, जो भी है, अल्लाह पाक उससे भी आपको निजात दिलाएगा। फिर आपके रिस्क में बरकत होगी, आपकी जो भी हाजत है, जो भी ऐसा मुश्किल काम है जो बहुत अरसे से रुका हुआ है और हो नहीं रहा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से वो काम भी आपका हो जाएगा। फिर सारा साल रहमत और करम के दरवाजे आप पर अल्लाह की तरफ से खुले रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर रहमत आपको नसीब होगी। और इसके अलावा क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शफाअत से बहरामंद फरमाएंगे, आपको अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर जो है, जो उनकी मोहब्बत है वो भी नसीब होगी। तो ये एक छोटा सा अमल जो अगर आप रमजान के पहले 10 दिनों के अंदर अगर आप कर लें, तो आप ये देखें कि कितनी ज्यादा रहमतें और बरकतें इसके साथ जुड़ी हैं कि नमाज इशा के बाद आपने 21 मरतबा लोहे दुरूद शरीफ के साथ सूरह कौसर पढ़नी है और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है।
اور ایک اور چھوٹا سا عمل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی جب کسی بھی قسم کا ختم شریف اگر آپ کر رہے ہیں یہ رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اگر آپ کوئی ختم شریف کر رہے ہیں تو اس میں بھی اگر آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم کو اگر آپ پڑھ لیں، اللہ پاک کے یہ 4 اسماء اعظم اللہ پاک کی بارگاہ میں پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ ختم شریف کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ایسی رحمتیں اور برکتیں سارا سال آپ کو نصیب ہوں گی جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. آپ کے ہر کام میں، آپ کی ہر چیز کے اندر اللہ کی برکت شامل ہو جائے گی. تو مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو آج پسند آئی ہوگی کہ رمضان کے پہلے 10 دنوں میں اللہ پاک کے کون سے اسماء اعظم یا کون سے چھوٹے چھوٹے وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں جن سے اللہ کی رحمت برکتیں سارا سال آپ کو نصیب ہوں گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے. اور رمضان کریم اللہ پاک ہم سب کی زندگی کے اندر رحمت اور برکتوں سے بھرا ہوا لے کر آئے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے.